मैं अनिल राय। आज हम आपको बताएंगे ओपन शॉट में कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस सॉफ्टवेयर को हमने क्यों चुना है। सबसे प्रमुख कारण ये है कि इसे चुनने से हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम इसको बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। आप नेट पे जाके गूगल पे लिखेंगे ओपन शॉट वीडियो एडिटर, तो आपके सामने इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने जो भी विंडोज़ या जो भी पीसी का वर्ज़न है उसके हिसाब से आप लेटेस्ट वर्ज़न डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आप उसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंस्टॉल होने के बाद हम फिर उसके दूसरे फीचर्स हैं उसके बारे में आज इस सत्र में जानेंगे। और इस सत्र को में ओपन शॉट को जानने से पहले हम उसमें जिन चीज़ों का यूज़ करेंगे, यानी जो टॉपिक हम बनाना चाह रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले वेबसाइट पे जाके openshot.org पे जाके हमारा जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसे इंस्टॉल कर लेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद जब हमें वो इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का लेआउट सामने आएगा। और इसमें काम करने से पहले हमें कुछ कंटेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम उसमें वॉइस डालना चाह रहे हैं, हमारा जो भी टॉपिक है उसके लिए हम सबसे पहले अपनी वॉइस को यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर सकते हैं यहाँ से। और वॉइस रिकॉर्डर को ऑन करने से पहले हम उसमें जो भी कहना चाह रहे हैं, जो भी टॉपिक है हमारा, उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर हमारा एक वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हैं। वॉइस रिकॉर्ड करने से ये होगा कि हम जो भी टॉपिक बना रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि आज हम उसमें हम जो भी टॉपिक बनाना चाह रहे हैं उसका टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन जो होता है, यानी हम जिस को पूरा करने के लिए टेक्स्ट चलाएंगे वो हम यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ से आकर आप इस पर रिकॉर्ड पे ऑन करके और बोलना स्टार्ट करेंगे। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। जैसा कि हमने ओपन शॉट को डाउनलोड किया, उसके बाद इंस्टॉलेशन करने के बाद जब हम उस पर हमारी विंडो के ऊपर आएंगे, डेस्कटॉप के ऊपर, तो आपको एक आइकन दिखाई देगा ओपन शॉट वीडियो एडिटर। हम इस आइकन पे जब डबल क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई पड़ता है, जहाँ पर हम हमारा बाकी का काम कैसे होता है, कैसे वीडियो एडिटिंग होती है, उन सब को करना सीखेंगे और साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अब इस सॉफ्टवेयर को ओपन हमने किया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें हमारे सामने ओपन हो गई है। इसमें ये आप देख रहे होंगे फाइल, जो कि हर सॉफ्टवेयर में जो भी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उसे हम बड़ी आसानी से नाम दे सकते हैं। साथ ही साथ उसे सेव कर सकते हैं, जो भी हम नाम देना चाहें तो उस नाम से हम उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे और उसको सेव कर देंगे। या न्यू प्रोजेक्ट लेना है तो आप न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम जो भी आज का टॉपिक है उसे सेलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ उसे बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इसकी बेसिक चीज़ों को जान लें कि इसमें क्या, कौन सी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, वो चीज़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये एक ब्लैक विंडो देख रहे होंगे, जिसे माउस से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम प्रीव्यू देखते हैं, यानी जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका यहाँ पर हम प्रीव्यू देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम जो यहाँ पर हमारी जो भी चीज़ है, जैसे वीडियो से रिलेटेड कंटेंट है या ऑडियो से रिलेटेड कंटेंट है, उसको यहाँ पर लाके हम रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम उस पाथ को सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर हमारी इमेजेस रखी हुई है। और हमने उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट किया है हमारा कि जो भी पाथ हमने बनाया था उसकी इमेजेस को हमने यहाँ पर ऑडियो के अंदर, जो हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी वो रखी है। वीडियो के अंदर हमने सारे वीडियो के कंटेंट को रखा है, जैसे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो एनिमेशन बना था उसको ले आए हम। ठीक है, साथ ही साथ उसके अंदर जो भी हमने रिकॉर्ड किया था वो सारी चीज़ें आ गई। और हम अब उसे यहाँ से देखिए आप पाथ के सहारे दिखा देते हैं।
ये पाथ पे हमने सेलेक्ट किया और उसे यहाँ पर बहुत आसानी से हम लेकर आ गए। अब जो चीज़ यहाँ पर आई है उसे हम यूज़ कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो हमने उसको यूज़ करने के लिए हमने उसको टाइमलाइन के ट्रैक के ऊपर रख लिया उसे, और जब वो टाइमलाइन के ट्रैक पे आ गई तो हमने उसे कुछ इस तरीके से जमा लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने उसको जैसे ट्रैक पे रखा है, एनिमेशन को यहाँ पर लाके हमने ट्रैक के ऊपर रखा है उसे। अब यहाँ पर हमने उसके जो पहला जो ट्रैक का पहला पॉइंट है वहाँ पर लाके उसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने उसकी स्केल को ये बीच से उसे प्रीव्यू में बड़ा होते हुए दिखाया है कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब हमने उसको इसकी तरफ लेके आए हैं, यहाँ पर उसकी स्केलिंग 100% है और फर्स्ट में आप उसकी स्केलिंग को 0 रखोगे, स्केल x को 0 कर दोगे। और ये देखिए आप यहाँ पर अब उसकी स्केल को बड़ा किया हमने 64, 74, 83 से 100% कर दिया, तो एक खुलते हुए रूप में वो हमें दिखाई पड़ती है। उसी तरीके से अब उस एनिमेशन को हम 2 बार देखना चाह रहे हैं कि वो कंटिन्यूस में हमें दिखाई दे, तो हमने उस क्लिप के ऊपर डबल राइट क्लिक करके उसकी कॉपी की और यहाँ पर उसे पेस्ट कर दिया, यहाँ पर उसे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V कर दिया और उसको फिर हमने आगे बढ़ाया। ठीक है, ये इस ट्रैक पे हमारा कंटिन्यूशन में एनिमेशन चलते हुए दिख रहा है। अब वही चीज़ हमने यहाँ पर अब उसकी पोजीशन को सेट करने के लिए हमने उसकी लोकेशन को चेंज किया है। लोकेशन को चेंज करने से सबसे पहले लोकेशन हमने उसकी x को माइनस किया है ताकि वो x के माइनस में जाते हुए दिखाई पड़े, और साथ ही साथ उसके अल्फ़ा को भी हमने ऊपर आप देख रहे होंगे अल्फ़ा की वैल्यू कम हो रही है, अल्फ़ा की वैल्यू को हमने यहाँ से कम कर दिया है और अल्फ़ा धीरे धीरे अल्फ़ा ट्रांसपेरेंसी को शो करता है, वो 0 हो गया। साथ ही साथ हमने एक इमेज को और कॉल किया है जिसमें यूज़ ये बताया गया है कि हम पानी का यूज़ किन किन चीज़ों के लिए करते हैं। तो जैसे जल का उपयोग हम बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, मवेशियों को पानी पिलाने के लिए, साथ ही साथ हमारी खेती बाड़ी को सिंचित करने के लिए यूज़ करते हैं, और हम हमारे औद्योगिकरण में भी पानी का बहुत महत्व है हमारा, क्योंकि इसके बिना हम नहीं रह सकते। इसलिए इन चीज़ों का जल का संचयन करना बहुत ही ज़रूरी है। यही हमारा उद्देश्य है, इसी को हमने हमारे टॉपिक में चुना है। तो अब हमने यहाँ पर देखा है कि किस प्रकार से हम स्केल कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे करके देखी है। अब हम वापस से उसके स्केल को लोकेशन को चेंज कर देते हैं, x से y की तरफ जाते हुए हम x की पोजीशन को और हमने इंक्रीज़ कर दिया और इसे आगे बढ़ा दिया और हम यहाँ तक पहुँच गए।